आज इफ्को की सानिध्य में नैनो आधारित जिला सहकारी संगोष्ठी का आयोजन धार जिले में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री डी.के. सोलंकी, राज्य विपणन प्रबंधक, विशेष अतिथि पंकज अभियकर, इफ्को मुख्य प्रबंधक इंदौर रहे। स्वागत विकास चौरसिया इफ्को जिला प्रबंधक धार भगवान चौधरी एवं शिवशंकर लोधा द्वारा किया। डी.के. सोलंकी भोपाल द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका और जैव उर्वरक की तकनीकी उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके साथ ही कृषि संबंधी नई तकनीक पर संगोष्ठी में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। राज्य विपणन प्रबंधक माननीय श्री प्रकाश पाटीदार द्वारा इफ्को द्वारा राज्य में की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करते हुए किसानों को कम लागत में खेती करने हेतु संतुलित उर्वरक की प्रयोग की सलाह दी है। इस अवसर पर इफ्को इंदौर वरिष्ठ मुख्य प्रबंधक पंकज अभयंकर द्वारा खेती में नई टेक्नोलॉजी का समावेश पर जोर दिया गया। तरह का जो कोरोना टाइम में आपने देखा डॉक्टर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के जिंक टैबलेट जिंको बेड देते थे। पहले कोई जानता था तो जिंक लेना है, खाना है, लेकिन समय के हिसाब से अब वो जरूर धीरे धीरे हमारे उसमें आने लगी है। क्यों जरूर है कि जमीन में भी चीज़ें कमी हो गई है और जमीन में कमी की पूर्ति करने के लिए ये सारे जो उत्पाद हैं, पंकज जी ने और संतोष रघुवंशी ने बताया कि यूरिया डालने से बहुत सारे नुकसान हैं और हैं तो जड़ों के माध्यम से उसमें पौधे के अंदर जाता है। लेकिन जब हम नैनो यूरिया उपयोग करते हैं तो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है जड़ अपना काम पहले से कर रहे हैं, वो अपना पोषक तत्व का अवशोषण पहले से ही कर रहे हैं। आपने एक सिस्टम और ऐड कर दिया उसमें, तो पौधे का दो तरीके से पोषण होने की वजह से ऊपर से ही पोषण हो रहा है और जड़ के माध्यम से ही पोषण हो रहा है। तो सही तरीके से पोषण होता है तो उसका फायदा पौधे की पैदावार में और पौधे की जो गुणवत्ता होती है उत्पाद की उसमें मिलता है। वही जब आपने देखा होगा दाने वाले यूरिया जब डालते हैं, दाने वाले यूरिया तो पौधे की जड़ के आसपास डालते हैं तो उससे एक नुकसान और होता है। जैसे भी उन्होंने मुझे बताया कि जो जमीन में लाभदायक जो बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, केंचुए होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, आधी जमीन में केंचुआ नहीं रह गया है। दूसरा, जब दाने वाले यूरिया जैसे उन्होंने कहा सूखे में डालते, नमी में डालते हैं तो नमी के माध्यम से पौधे के अंदर जाता है तो उसमें पौधे में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अभी आप देखना जिस खेत में ज्यादा यूरिया पड़ा होगा वो खेत का हवा चलने पे, पानी गिरने पे बहुत जल्दी लॉस करता है, गिर जाता है। और एक बार पौधा गिर गया, जब फसल गिर गई तो 15 से 20% आपका उत्पादन वहीं कम हो जाता है। और ये कई जगह मैं जब जाता हूँ किसानों के बीच में तो किसानों ने मुझे बताया गया तो किसान एक जैसी मीटिंग हो रही किसानों की तो किसान मेरे को बोलता है कि साहब आप मेरे खेत में चलिए, मैंने नैनो यूरिया पे 20 बीघा में आलू लगाया। तो मुझे भी लगा कि इतना बड़ा रिस्क लिया है, जब हम समझा रहे हैं किसान को तो 1 एकड़ में नहीं लगाता, ये तो जो है ना पूरा 20 बीघा आलू जो है इसने नैनो यूरिया में लगाया है। तो मैं गया उसके खेत पर, मैं अपना पूरा कार्यक्रम छोड़ा, मैं हमारे खेत पर जरूर जाता हूँ। तो मैं किसान के यहाँ गया तो मैंने उससे पूछा आपको क्या अंतर महसूस होगा, आप ही बताओ, मैं बाद में समझूंगा इस चीज को। तो किसान मेरे को बोलता है कि साहब मेरे खेत में जो आलू है वो सीधा खड़ा हुआ है और पड़ोसी मेरा दोस्ती है उसका, उसने दाने वाला यूरिया डाला है तो उसका जो आलू गिर गया है। तो मैं समझ गया मैंने ये क्या कहना चाहता है, मैंने और क्या अंतर महसूस हो रहा है। वो सब देखिए उसने जो है बहुत अर्ली स्टेज का आलू था, बड़वार वाली ग्रोथ थी, तो वो बोलता है कि साहब आलू खोदा उसमें जमीन बढ़ने से तो छोटे छोटे आलू के वो बनना शुरू हो गए थे। करते रहो, ये क्या क्या करता है इसकी जरा रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाना टोटली किसान टोटली 100% नैनो यूरिया नैनो डीएपी से खेती कर रहा है। तो सोचिए ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो हमारे एग्जाम्पल के रूप में काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से इस अवसर पर यही कहना है कि समय काफी हो गया है, हमारे दूसरे साथी भी आ गए हैं, तो इसमें आप किसान को समझा है ना, किसान को समझाइए, नहीं तो क्या होगा वो फ्लॉप हो जाएगी और फ्लॉप हो जाएगा तो फिर वो जो हम चाहते हैं कि किसान तक जाए, किसान इसका उपयोग करें और उपयोग करने के बाद इससे जो लाभ है मिट्टी को बचाने का